नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना चैनल माय रिएक्शन में। जी हाँ दोस्तों, हमारे पठान भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। जी हाँ, और उनके वीडियो भी काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं। जी हाँ, तो उन्हीं का वीडियो है एक जो उन्हें बनाया है। टाइटल का नाम है, जो टाइटल है वो है अफगानिस्तान तालिबान रिच्ड पाक। जी हाँ, और पाक सेना रन अवे फ्रॉम तालिबान बॉर्डर्स। जी हाँ, तो देखते हैं हमारे पठान भाई क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, हमने समझाया भी था और बताया भी था कि जंग की बात जो होती है ये बड़ी इजी होती है, लेकिन मैदान में उतरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पड़ोसी देश नहीं मान रहा था, जंग की बातें कर रहा था और अपने सेना को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भेज दिया। अब तालिबान ने कर दी तैयारी स्टार्ट। ये देखें वीडियो में, देखें पाकिस्तान के अंदर अब ये वीडियो देखने के बाद ये सोशल मीडिया पे बड़ा आतंक मचाया हुआ है इस वीडियो ने और बहुत ट्रेंड में चल रही है। देखें, पाकिस्तान के लोग और कुछ पॉलिटिशियन वहाँ के बोल रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते आपको पता है? क्योंकि भाई यही लोग हैं जो सालों साल से बोलते हैं हिंदुस्तान के साथ लड़ो, हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब जब रियलिटी में मैदान में आ गए तालिबान, जिन्होंने अपनी टैंकें तोपें वगैरह सब लेके आ गए मैदान में, अब पाकिस्तान के लोग बोलते हैं हम जंग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? रीज़न है, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं और पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स पार्टियां बोल रही है कि भाई हम भूखे हैं और भूखे पेट से जंगें नहीं लड़ी जाती। लेकिन भाई यहां पे कुछ लोग हैं वहां पर, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग भी भूखे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान के लोगों का अच्छा पता है। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान के अंदर इतनी इकोनॉमी अच्छी है, सब कुछ है, काम है, पैसा है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। लेकिन अगर बात यहां पे आती है कि पाकिस्तान के लोग भूखे हैं, वो लड़ नहीं सकते, तो अफगानिस्तान के लोग पिछले 40 साल से भूखे पेट से लड़े हैं। ये बाय रिकॉर्ड है, ये सबके सामने है कि अफगानिस्तान भूखे पेट से 40 साल लड़ा है और 40 साल सरवाइव किया है। और आज भी अफगानिस्तान के पास वो सब कुछ है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। जी हाँ, ये बात सही कही हमारे पठान भाई ने। यहां पे दो बातें हैं, पाकिस्तान के लोग लड़ना नहीं चाहते, अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ना चाहता है। ये बिल्कुल हकीकत है, 100% हकीकत है। अफगानिस्तान का हर एक नागरिक, अफगानिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा, सब लड़ने को तैयार है पाकिस्तान के साथ। और तालिबान की बात तो दूर ही है, तैयारियां स्टार्ट हो गई है। टैंक तोप जो है साफ हो चुके हैं, बॉर्डर पे लेके आ चुके हैं, जो है यूनिट्स बनाए जा चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अब हो चुका है पाकिस्तान की सेना की पतलूने गीली। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो डराना चाहते थे तालिबान को, हम तो सिर्फ समझाना चाहते थे कि ये ना हो, लेकिन यार यहां पे तो बात रियलिटी। अब देखें आगे क्या होगा, समझाता हूं। अब तालिबान चैलेंज कर रहा है पड़ोसी देश को कि मैदान में उतरो, खत्म करो इस मसले को, हमें बचाओ या हम तुम्हें बिछा के हम आगे बढ़ेंगे। देखें, पाकिस्तान अगर लड़ेगा तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान है, अफगानिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की एक ऐसी ज़मीन है, अफगानिस्तान में सब पहाड़ी इलाके हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने, रशिया ने, नेटो ने बड़े बड़े ऐसे बॉम्ब गिराए जो अफगानिस्तान, जो जब वो लोग उसको बनाते थे ना, तो उन्हें लगता था ये कितने हजार किलोमीटर जाके ये तबाही फैलाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की ज़मीन इतनी सख्त है, अफगानिस्तान की मिट्टी इतनी सख्त है। ये मैं इस वजह से नहीं बोल रहा कि अफगानिस्तान मेरी कंट्री है तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, आप रिसर्च कर सकते हैं। अफगानिस्तान की मिट्टी और अफगानिस्तान की ज़मीन, पहाड़ इतने सख्त हैं कि अगर अमेरिका अगर 10,000 किलो का एक बॉम्ब बनाता है तो उसे ये लगता है कि ये 10,000 किलो का बॉम्ब जो है वो 10,000 किलोमीटर जाके वो तबाही फैलाएगा। लेकिन जब वो अफगानिस्तान पे गिराता था तो वो 10 मीटर तक तबाही नहीं फैलती थी, क्योंकि वहाँ की ज़मीनें जो है वो बंजर ज़मीनें नहीं है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की ज़मीन बूस है, वो भी बताता हूँ वो क्यों है। क्योंकि वो समंदर का कारा पानी जो होता है ना, उस एरिया की जो ज़मीनें होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बूस हो जाती है। अफगानिस्तान एक पहाड़ी देश है जहाँ पे माउंटेन ज़्यादा है, जहाँ हमें तपे बोलते हैं, गुरुना बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान के अंदर, तो ज़मीन बड़ी सख्त है।
देखें, नॉर्मल जो मिसाल जो मुसलमानों में कब्रें होती है, अफगानिस्तान के अंदर अगर कब्र बना दी गई तो 100-150 साल तक वो कब्र कड़ी रहती है। पाकिस्तान के अंदर 40 साल से 35 साल से ज्यादा कब्र कड़ी नहीं रह सकती, गिर जाती है। रिसर्च कर सकते हैं आप, जाके यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान अफगानिस्तान के साथ क्या है? बड़ा नुकसान यह है, अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है, पाकिस्तान पर भी नहीं मार सकता अफगानिस्तान के अंदर। दूसरा इसका नुकसान बड़ा यह है, अगर तालिबान घुस जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जो जमीन, जो डेवरिन लाइन, जिस पे पिछले इतने सालों से जो ये मसला बना हुआ है, हमारा और पाकिस्तान का मसला सिर्फ इस जमीन पे ही है, बाकी हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन हम अपनी जमीन ले लेंगे उस दिन हम पाकिस्तान को नहीं जानते, कौन है कौन नहीं है, कहां बैठा हुआ है कहां नहीं बैठा हुआ, हम इनको जानते ही नहीं है। हमारा मसला पाकिस्तान के साथ अपनी जमीन पे कि अटक तक जो जमीन है ये हमारी है। अगर ये जंग हो जाती है, तालिबान बढ़ जाते हैं, घुस जाते हैं, तो जमीन हो जाती है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े और पीछे से मारेगा इंडिया। देखिए, ये बात पाकिस्तान के जर्नलों को, कर्नलों को काफी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो दो देश जो साइड में पड़े हैं, हिंदुस्तान अफगानिस्तान, अगर इन दो देशों में हमने किसी से भी पंगा ले लिया बाय मिस्टेक, तो दूसरा पीछे से घुसा देगा। और ये हकीकत है, अफगानिस्तान यही बोलता आ रहा है, अगर हिंदुस्तान के साथ यहां पे कभी भी लड़ाई हो गई तो अफगानिस्तान घुसेगा यहां से, और घुसेगा ऐसा कि अगर अफगानिस्तान अपनी जमीन ले लेता है तो पाकिस्तान की हालत पतली, कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान के पास एक सिंध, पंजाब, ये इलाके रह जाएंगे और पोक वहां पे हिंदुस्तान पटाख से ले लेगा। और अगर अफगानिस्तान के साथ मसला हो जाता है, जंग छिड़ जाती है पाकिस्तान की, तो इंडिया पीछे से घुसाएगा। और इंडिया इस बार ऐसा नहीं घुसाएगा कि लाहौर तक गए थे और वापस लौट आए। वो गलती अब भी वो लोग बोल रहे हैं कि ये काफी बड़ी गलती हुई थी हमसे, कि लाहौर तक हम गए थे, हमने छोड़ दिया इनको। वो गलती दोबारा हिंदुस्तान नहीं दोहराएगा। इस बार घुसे तो पूरा घुसाएगा हिंदुस्तान, और इस बार सबको सरेंडर कराएंगे, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे इनकी सेना हो, सबको सरेंडर कराएंगे। देखिए, और अफगानिस्तान का नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि अफगानिस्तान पे इनका कुछ काम करने वाला नहीं। अगर प्यादे आते हैं इनके, तो इन पहाड़ों में वो भूख प्यास और खुद ही वो लुढ़क जाएंगे अफगानिस्तान के इन पहाड़ों में, इन बड़ी बड़ी जमीनों में, इन रेगिस्तानों में। देखिए, अफगानिस्तान में बड़े बड़े सुपर पावर आए, वो ढेर हो गए, तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता था कि प्रेशर बनाएगा अफगानिस्तान के ऊपर, डराएगा धमकाएगा, तालिबान के ऊपर प्रेशर बनेगा, वहां पे ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा टीटीपी। असल में आप तालिबान बोलते हैं कि भाई हम ऑपरेशन करें तो कहां करें, जब टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर है ही नहीं तो ऑपरेशन कहां करें? दुनिया बोल रही थी उसामा अफगानिस्तान के अंदर है, उसामा निकला पाकिस्तान से। ऐसा बहुत सारे लोग जो 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 वांटेड है दुनिया में, जिसको लोग ढूंढते हैं, अफगानिस्तान का नाम लेते हैं, लेकिन एंड में जाके वो पाकिस्तान के अंदर निकलता है। जितने भी वांटेड लोग हैं बोलते हैं एंड में हम ना अंडर प्रेशर में आएंगे, ना तुम्हारी कोई बात मानेंगे, ना तुम्हारी कोई मशवरा मानेंगे। अब तालिबान ने तो अभी एक एर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान के अंदर, इन्होंने हेल्प करने का कहा, तो तालिबान ने तो हेल्प से भी मना कर दिया कि तुम्हारी हेल्प भी नहीं चाहिए हमें। और आपको पता है कि वो हिजड़े का नाम क्या है, भुट्टो जरदारी है, क्या है वो जो बोलता है पानी ज्यादा आता है तो ज्यादा हो जाता है पानी। वो जब दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्रेंस में जबरदस्ती घुस जाता है, उसको इनवाइट तो कोई नहीं करता, जबरदस्ती घुस जाता है। जब वो घुसता था तो सबसे पहले उसके पास तो कुछ था नहीं, हमदर्दी दिखाने के लिए अफगानिस्तान की बात, तालिबान ने उनको धो ठोक सामने सामने फेस टू फेस उनको मना किया, समझाया कि तुम कहीं भी दुनिया में जाओ, अफगानिस्तान की बात नहीं करो, हम अपना देश संभाल सकते हैं, तुम अपनी फिक्र करो, अपना बबुम्बा छुपाओ, तुम लोग हमारी फिक्र मत करो। अब जब पाकिस्तान की सेना ने देखा कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर न प्रेशर बन रहा है, न धमकियों से ये लोग बाज आ रहे हैं, अब तो उसने जंग करने का ऐलान कर दिया डराने के लिए, और जो है अपनी दस्ते भेज दिए बॉर्डर पे, और टैंक तोपे वगैरह स्टार्ट कर दी, ड्रोन लहरा दिए बॉर्डर के आसपास इधर उधर ड्रोन। तो तालिबान ने उनको कहा, एक दो बार समझाया, लेकिन अब तालिबान ने फैसला किया है कि भाई ये लोग बातों के भूत नहीं है, लातों के भूत है। अब तालिबान ने कर दिया एकदम अलर्ट पूरे देश को, लातों के भूत बातों से। जैसे ही तालिबान ने ये तैयारियां स्टार्ट की है, आम बंदों ने, जो सिविलियन बंदे हैं, जो आम नागरिक हैं, सब ने अपनी बंदूकों में तेल लगाना स्टार्ट कर दिया। सब ने जो है वो स्टील की क्या बोलते हैं, सीम, हम सिख बोलते हैं उसको, उठा के तेल लगा के उस पर रुई का
वो चिपका के और अपने बंदूकों की नालियों में तेल घुसाना स्टार्ट कर दिया। अब आएगा मजा, उतरो मैदान में, अब बताएंगे तुम्हें कि हम कौन हैं और तुम कौन हैं। जो गंदगी जो इतने सालों से आप लोगों ने फैलाई है, दुनिया देखें, दुनिया क्यों ख़त्म करना नहीं चाहती पाकिस्तान को? क्योंकि वो किराए के टट्टू हैं। वो दुनिया में अगर किसी को गुंडा चाहिए होता है ना, पाकिस्तान से किराए पे लेता है। चौकीदार चाहिए पाकिस्तान से मिल जाता है, किराए के प्लेयर चाहिए पाकिस्तान में मिल जाते हैं, किराए के टट्टू चाहिए पाकिस्तान में मिल जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं, ना इनके किराए के टट्टू चाहिए, ना किराए के प्लेयर चाहिए, ना किराए के चौकीदार चाहिए। इनके किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान खुद ये सफाई करेगा। और ये बात हकीकत है। पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर, जो पॉलिटिशियन लीडर है, जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी कलम की नोक से लिखते हैं कि पाकिस्तान का अगर खात्मा होगा तो वो अफगानिस्तान स्टार्ट करेगा। ये अभी से नहीं, ये 20 साल पहले कहा था। जब अमेरिका को अड्डे दिए थे पाकिस्तान ने, तब पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने ये बात पे लिखकर मोहर लगा दी थी कि हम रहे ना रहे, ये आग जो तुम लोग पड़ोसी में लगा रहे हो, इसकी चिंगारी उड़ के आएगी पाकिस्तान में, जिससे तुम लोग बच नहीं पाओगे। अफगानिस्तान तो बच गया, तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि जो एबिलिटीज अफगानिस्तान के लोगों के पास है, वो एबिलिटी आपके पास नहीं है। और आज तो आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान उस लेवल पे है कि पाकिस्तान अगर नीचे से अफगानिस्तान को देखने की कोशिश करे तो सर की टोपी जमीन पे गिर जाए उसकी, ये हालत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार, तालिबान भी पावर में है, सिविलियन भी सारे रेडी हैं। और हम तो, हमारा तो बच्चा बच्चा जंग में बड़ा हुआ है। मैं खुद, मेरा बचपन कैसा गुजरा है, मेरा बचपन सुनो, सब छोड़ो। रात को गोलियां चलती थी, गोलियों की आवाजें आती थी। हम लोग जो घर में एक सहन होता है, हम वहां सोते थे, तो हमें अरगसान की गोली होती थी जिसका नाम अरगसान बोलते थे हम। जब वो चलती थी तो उसमें से एक किस्म की चिंगारी रेड कलर की निकलती थी। मेरे को नहीं पता कि उसको आपकी लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, हम अरगसान की गोली कहा करते थे उसको। जब वो चलती थी तो एक पटाखे की तरह या फुलझड़ी की तरह उसमें से एक आतिश निकलता था। तो ये हम देख के बड़ा इंजॉयमेंट करते थे। मैं बड़ा बच्चा हुआ करता था, 6 साल 7 साल मेरी उम्र थी। जब दोस्तों सुबह होती थी तो हम सब बच्चे घर से निकल के जो खाली कारतूस होते हैं गोलियों के, सड़कों से जमा करते थे, और एक थैली लेके या कोई डब्बा लेके हम इसमें हजारों गोलियों के खाली कारतूस जमा कर लेते थे। ये हमारा बचपन था। हमने ऐसी हालत में बचपन गुजारा है। और ऐसे हमारे देश के अंदर हर जवान सेना का बंदा है, हर एक सिविलियन हमारा फौजी है, हर एक बच्चा हमारा फौजी है। सब रेडी है पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए। पाकिस्तान की आवाम नहीं लड़ रही, वो मना कर रही है, हमदर्दी दिखा रही है, नहीं यार नहीं लड़ो, पड़ोसी मुल्क है मुसलमान। मैं कहता हूं छोड़ो, आओ आओ, कम ऑन कम ऑन, कम कम हबीबी कम। हम आपको बताएंगे, हम आपका पत्ता ही साफ कर देंगे, हम आपका पत्ता ऐसा क्लियर कर देंगे कि नेक्स्ट राउंड में आपको पत्ता क्या, आपको वो टेबल ही नहीं मिलेगा जहां पत्ता खेल सको। हम आपको ऐसा साफ करेंगे, आपके वो बंकर्स, वो चीजें जो आपने बनाई हुई है, वो सारा हम साफ कर देंगे। और यकीन करें, जिस दिन तुम लोग साफ हो गए ना, दुनिया साफ हो जाएगी, बिल्कुल सही बात, लोग नहीं मरेंगे। हाँ, एर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, जलजले तूफान आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन गोली से कोई मरेगा नहीं दुनिया में। ये कंफर्म मैं आपको बात बता रहा हूँ। जिस दिन हमने आपको साफ कर दिया, और तुम्हारा साफ होना भी हमारे हाथों से लिखा है। बाकी दोस्तों, तालिबान स्टार्ट हो चुके हैं, उसने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी है एकदम जबरदस्त। देखिए, पड़ोसी देश को ये लग रहा है तालिबान नए आए हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे भाई, लड़ने की हालत में नहीं है। आप वीडियो आपने देखी नीचे कि वो उन लोगों ने हर चीज के लिए प्लानिंग बनाई। क्योंकि देखें, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार इतनी तरक्की क्यों कर गई 2 साल में? देखें, रिश्वत कोई नहीं ले रहा, एक गोली नहीं चली पिछले 2 साल में अफगानिस्तान के अंदर, एक बंदा मरा तो क्या, जख्मी तक नहीं हुआ। हॉस्पिटल में शांति है, देश में शांति है, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, सिविलियन लोग अपनी। और सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने काम को अच्छे तरीके से निभा रही है। हर एक बंदे को जिस ड्यूटी पे लगाया है, वो अपनी ड्यूटी को 24 आवर्स बिना सैलरी लिए हुए कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो सैलरी नहीं दी जाती, वो लोग रो रहे हैं। अफगानिस्तान के सरकार ने तो आते ही बोल दिया, हम सैलरी नहीं देंगे जिसको काम करना हो। दुनिया खड़ी होके आ गई, भाई हम आपके साथ काम करेंगे।
साल तक तो सैलरियां नहीं मिली, अब जाके थोड़ी थोड़ी सैलरियां स्टार्ट हुई है। तो मेहनत से काम कर रहे हैं। जब रिश्वत छोड़ो, जब अपनी सैलरी नहीं मिलती एक बंदे को तो वो काम क्यों करेगा? उसको लगन है काम करने की। अफगानिस्तान हर तरीके से स्ट्रांग हो चुका है और वेलकम कर रहा है पाकिस्तान का कि अगर तुम नहीं आए और तुम यही बातें मीडिया पे करते रहे तो 2 दिन दूर नहीं, जब हम आएंगे तुमको ठोकेंगे। तो लव यू दोस्तों, सही बात मैं मिलता कही हूं अगली वीडियो में। हमारे बाय पठान बाय। भाई ने, बिल्कुल सही बात कही। गाइज, आपने पठान भाई के वीडियो तो देख ही लिए, और पठान भाई ने जो कहा कि बचपन में वो मतलब गोलियों की जो चिंगारी होती है ना, वो देख के बड़े हुए हैं। जी हाँ, 6 साल में वो देखते थे कि भाई गोली की जो रेड रेड चिंगारी निकलती थी वो देखते थे रात को। सुबह होके मतलब एक पन्नी में अपना जो जो रोड पे जो पड़े होते थे गोली के जो बारूद के जो होते सब वो उठा के भरते थे। मतलब ये सब देख के बड़े हुए हैं। जी हाँ, तो भाई काफ़ी इनकी जो स्टोरी है काफ़ी संघर्षमयी है। जी हाँ, तो सही बात भाई, पठान भाई ने बिल्कुल सही बात कही। तो गाइज, इसी प्रकार के वीडियोज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे अपडेट के साथ।